बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हमने शुरू किया था पीपीएससी के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ जो पिछले पेपर में आ चुके हैं, या इस वाइल्ड लाइफ का जो पेपर असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ का जो पेपर होना है उसमें एमसीक्यूज़ जो आ सकते हैं, उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। पेलियंटोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, वाइल्ड लाइफ के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, जू जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, उसके बाद एनिमल बिहेवियर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। ये वो तमाम टॉपिक्स, इनके ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम वीडियोज़ के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने ये तमाम वीडियोज़ नहीं देखी तो इन वीडियोज़ को आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक है, वहाँ से आप उन तमाम वीडियोज़ को सुन सकते हैं। रिसेंटली जो हमारी वीडियो की आउटलाइन चल रही है, जिसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। एनिमल डाइवर्सिटी के वो एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी के पास पेपर में आए हुए हैं, ख़ास तौर पे वाइल्ड लाइफ के पास पेपर में आए हुए हैं, या वो एमसीक्यूज़ जो एनिमल बिहेवियर में के बाद एनिमल डाइवर्सिटी में इस वाइल्ड लाइफ के पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन एमसीक्यूज़ की बात कर रहे थे। तो इससे पहले हम 120 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 121 से ऑनवर्ड। तो हम बात करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज़ की, एमसीक्यूज़ नंबर 121। जी बात करें अगर एमसीक्यूज़ नंबर 121 की, तो इसमें है डैश आर सोडोसिलोमेट। इनमें कौन से ऐसे जानदार हैं जो सोडोसिलोमेट हैं? फ्लैट वॉर्म, रिबन वॉर्म, जा वॉर्म या राउंड वॉर्म्स? तो 121 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? राउंड वॉर्म। बेसिकली ये क्या हैं? ये सोडोसिलोमेट हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 122 है, आ ट्यूब विद इन द ट्यूब अरेंजमेंट इज़ प्रेजेंट। ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स है कि ट्यूब विद इन द ट्यूब अरेंजमेंट ये किसकी है? राउंड वॉर्म की, रिबन वॉर्म की, जा वॉर्म की या ट्यूब वॉर्म की? तो बेसिकली राउंड वॉर्म की ये जो करेक्टर है कि आ ट्यूब विद इन द ट्यूब अरेंज इन प्रेजेंट, तो ये राउंड वॉर्म के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 123 की। डायरेक्ट डेवलपमेंट पैटर्न इज फाउंड इन डैश निमर्टियन, निमाटोड, जावोम, जीनिया। एमसीक्यूज नंबर 123 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी ऑप्शन है। निमाटोड्स के अंदर देखा गया डायरेक्ट डेवलपमेंट पैटर्न्स जो है वो पाया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 124 की बात करेंगे। एफिड्स एंड फास्मिड या और सेंसरी एपिपीलिया आर कॉमन इन मेंबर ऑफ। ये एफिड्स या फास्मिड और सेंसरी पेपिलिया ये किस में प्रेजेंट होते हैं? निमाटोड्स के अंदर, निमर्टियन के अंदर, फ्लैटवॉर्म के अंदर या नन ऑफ दीज के अंदर? तो एमसीक्यू नंबर 124 का जो करेक्ट आंसर है निमाटोड्स है। एफिड्स, प्लाज्मिड, सेंसरी पेपिलिया ये सारे के सारे जो जितने भी मेंबर्स हैं ये निमाटोड्स की बॉडी के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। एमसीक्यू नंबर 125 है, फर्टिलाइजेशन इन डैश इज इंटरनल एंड एग इज स्टोर इन द यूट्रस अनटिल डेपोजिशन। किस के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और एग स्टोर होते हैं यूट्रस के अंदर जब तक वो डिपोजिशन नहीं करते। राउंड वॉर्म के अंदर, फिलेरियर वॉर्म के अंदर, ब्लड फ्लू के अंदर या निमोटियन के अंदर? तो एमसीक्यू नंबर 125 का करेक्ट आंसर है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है। एग जो हैं उसके स्टोर होते हैं यूट्रस के अंदर जब तक उनकी वो डेपोजिशन नहीं करते। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 126 की। डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन पैरासाइट। इनमें कौन सा मोस्ट कॉमन ह्यूमन पैरासाइट है? एस्कैरिस, लैम्ब्रिडिकस, नेक्टोरिस, अमेरिकन, उसके बाद टीनिया सोलियम, एंटीरोबियोसिस, वर्मिकुलरिस। तो 126 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी ऑप्शन है, एंटेरोबियोसिस वर्मिकुलरिस। ये इंसान का एक मोस्ट कॉमन पैरासाइट है। एमसीक्यूज नंबर 127 की बात करेंगे। एंटेरोबियोसिस वर्मिकुलरिस इज डैश इन नेचर। ये नेचर में क्या होता है? हुक वॉर्म्स होता है, जा वॉर्म होता है, फ्लेरियर वॉर्म्स होता है या पिन वॉर्म्स होता है? तो ये जो एंटीरोबियोसिस वर्मिकुलरिस है ये क्या है? ये पिन वॉर्म नेचर में होता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 128 है, एंटेरोबायोसिस वर्मिकुलरिस लिव्ड इन। ये रहता कहाँ पे है? इंसान की किस जगह पे, किस बॉडी के अंदर कहाँ पे रहता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, लीवर के अंदर? तो ये जो एंटेरोबियोसिस वर्मिकुलरिस जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? लिव करता है, रहता है। एमसीक्यू नंबर 129 है,
एट लीस्ट डैश स्पीशीज़ ऑफ फिलेरियर वॉर्म इनफेक्ट ह्यूमन। बेसिकली कितनी स्पीशीज़ हैं और कम से कम कितनी स्पीशीज़ हैं फिलेरियर वॉर्म्स की जो इंसान को ह्यूमन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे डैश 130 MCQs की। एस्कैरिस्कम इज़ फेमस पैरासाइट। ये एस्कैरिस्कम जो है ये फेमस पैरासाइट है किस चीज़ का। ए ऑप्शन है ह्यूमंस का, बी ऑप्शन है फिश का, सी ऑप्शन है शीप का, डी ऑप्शन है पिग का। तो ये जो MCQ नंबर 130 है इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली शीप का। एस्कैरिस्कम जो है ये फेमस पैरासाइट है किस चीज़ का, शीप का। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 131 की। एलिफेंटेसिस इज़ काज्ड बाय बुचेरिया ब्रोंची। उसके बाद बी ऑप्शन है डीरोफ्लीरिया एमिटस। उसके बाद सी ऑप्शन है मोचेरिया मेलाई और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो MCQ नंबर 131 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बुचेरिया ब्रोंकफिटी। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 132 की। द मेंबर ऑफ निमेटोफोरा आर कॉल्ड। जो मेंबर्स हैं निमेटोफोरा के उनको क्या बोला जाता है, हाउस हेयर वॉर्म्स बोला जाता है, फ्लेरियर वॉर्म्स बोला जाता है, जा वॉर्म बोला जाता है या सिलिएटेड वॉर्म्स बोला जाता है। तो MCQ नंबर 132 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, जो मेंबर हैं निमेटोफोरा के उनको बोला जाता है हाउस हॉर्स हेयर वॉर्म्स बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 133 की। सेमिनल रिसेप्टिकल्स। सेमिनल जो रिसेप्टिकल्स है ये पार्ट है किस चीज़ का, डैश रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के, फीमेल के, हर्मैफ्रोडाइट के या बोथ ए एंड बी। तो MCQ नंबर 133 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये सेमिनल रिसेप्टिकल जो हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 134 की। बोथ सक्कर एंड हुक्स। सक्कर और हुक्स फॉर्मेशन इन सीन ये किस में देखा जाता है, टेप वॉर्म के अंदर, रिबन वॉर्म के अंदर, जा वॉर्म के अंदर या फ्लूक्स के अंदर। तो MCQ नंबर 134 का करेक्ट आंसर क्या है, टेप वॉर्म के अंदर देखा गया है कि वहाँ पे सक्कर और हुक की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। MCQ नंबर 135 है। विच ऑर्गेनिजम्स ऑफ फ्लैट वॉर्म हैज़ कार्निवोरस इन नेचर। फ्लैट वॉर्म का कौन सा ऐसा मेंबर है या ऐसा जानदार है जो कार्निवोरस होता है नेचर के लिहाज से। ए ऑप्शन है शीजोस्टोमा, बी ऑप्शन है डुगेशिया, सी ऑप्शन है फस्कुला हेपेटिका और डी ऑप्शन है डेक्टाइलोगोरस। तो MCQ नंबर 135 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डुगेशिया। ये ऐसे मेंबर्स हैं जो नेचर में फ्लैट वॉर्म से ये बिलोंग करते हैं जानदार और ये कार्निवोरस होते हैं। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 136 की। विच फ्लैट वॉर्म इज़ एक्टोपैरासाइट इन नेचर। इनमें कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो एक्टोपैरासाइट है नेचर के लिहाज से। शीजोस्टोमिया स्पीशी, डेक्टाइलोगायरस स्पीशी, उसके बाद है क्लोनोरेकस, सेनिसस और उसके बाद टीनिया सोल एलिम। ये इनमें सोलम कौन सी ऐसी स्पीशी है जो एक्टोपैरासाइट है और वो फ्लैट वॉर्म से बिलोंग करता है। MCQ नंबर 136 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली क्या है, बी ऑप्शन है डेक्टाइलोगायरस। ऐसे मेंबर्स हैं जो बिलोंग करते हैं फ्लैट वॉर्म से और ये नेचर में एक्टोपैरासाइट होते हैं। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 137 की। ओनली 20 स्पीशीज़ ऑफ फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म की जो 20 स्पीशीज़ हैं वो आर नॉन पैरासाइट बिलोंग टू क्लास। अब फ्लैट वॉर्म की बेसिकली 20 ऐसी स्पीशी हैं जो नॉन पैरासाइट हैं, वो किस क्लास से बिलोंग करती हैं, सिस्टोडिया से, ट्रीमाटोडा से या मोनोजीनिया से या टर्बुलेरिया से। तो बेसिकली जो 20 स्पीशीज़ हैं जो नॉन पैरासाइट हैं वो फ्लैट वॉर्म की कौन सी ऐसी क्लास है जिससे बिलोंग करते हैं। बेसिकली टर्बुलेरिया एक ऐसी क्लास है निमाटोड की, सॉरी फ्लैट वॉर्म की, जिसमें उसकी जो 20 स्पीशीज़ हैं वो क्या हैं, नॉन पैरासाइट हैं। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 138 की। पैरेन्काइमा सेल आर ओरिजिनेटेड फ्राम। अब ये जो पैरेन्काइमा सेल हैं ये ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, ओरिजिनेट होते हैं। ए ऑप्शन है एक्टोडर्म, बी ऑप्शन है मीजोडर्म, सी ऑप्शन है एंडोडर्म और डी ऑप्शन है मेजोग्लिया। तो MCQ नंबर 131 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बेसिकली जो पैरेन्काइमा सेल हैं ये मीजोडर्म से क्या होते हैं, ओरिजिनेटेड होते हैं।
उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 139, प्रोटेक्टिव म्यूकस शीथ अराउंड द बॉडी वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय। अब ये रैबिडिटीज़ के अंदर देखा जाता है कि उनकी बॉडी के सराउंड एक प्रोटेक्टिव म्यूकस शीट बनती है बॉडी वॉल में। वो किन के अंदर बनती है? ए ऑप्शन है डुगीसिया, बी ऑप्शन है फेस्कोलिया हेपेटिका, और सी ऑप्शन है टीनिया सोलियम, और उसके बाद डी ऑप्शन है गायरोडेक्टाइलस। तो इनमें कौन सा ऐसा जानदार है जिसकी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव म्यूकस की शीट बनती है उसकी बॉडी वॉल के सराउंड रैबिडिटीज़ के अंदर? और ये कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? MCQ नंबर 139 का करेक्ट आंसर है डुगीशिया। डुगीशिया मेंबर के स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव कवर बनता है जिसको म्यूकस शीट बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 140 की। पोलीक्लेड आर यूजली लार्ज एंड ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लैट वॉर्म। बेसिकली पोलीक्लेड क्या हैं? यूजली लार्ज होते हैं और ब्यूटीफुल कलर फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? मैरीन वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, ह्यूमन लीवर के अंदर, या फिश गिल के अंदर। तो MCQ नंबर 140 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? मैरीन वाटर के अंदर देखा जाता है कि फ्लैट वॉर्म के कुछ पोलीक्लेड्स के मेंबर्स हैं जो लार्ज होते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में ये क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। MCQ नंबर 141 का क्या आंसर होगा? रिंकोसील आ बॉडी कैविटी। रिंकोसील क्या है? ये एक बॉडी कैविटी है जो कि प्रेजेंट होती है डैश फाइलम। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसकी बॉडी कैविटी को रिंकोसील बोला जाता है? फर्स्ट वन इज़ रोटिफोरा, सेकंड वन इज़ गैस्ट्रोट्राइका, और थर्ड वन इज़ गैंथोस्टोमिया स्टोम्युलेटा। उसके बाद डी ऑप्शन निमोर्टिया। तो MCQ नंबर 141 का करेक्ट आंसर होगा नीमोर्टिया। नीमोर्टिया फाइलम के अंदर देखा जाता है, उनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोला जाता है रिंकोसील्स। MCQ नंबर 142 है। एम्फीपोरस एंड बेसियोडेक्टस आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, ग्नेथोस्टोमिलिडिया, नीमोर्टिया। तो MCQ नंबर 142 का जो करेक्ट आंसर है नीमोर्टिया की मेंबर्स के अंदर रिंकोसील बॉडी के साथ साथ देखा जाता है। एम्फीपोरस और बेसियोडिक्टस जो हैं ये दो मेंबर्स हैं जो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 143 की। आ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीपोरस इज प्रेजेंस। अब एम्फीपोरस बिलोंग करता है निमोर्टिया से, इसकी एक यूनिक कैरेक्टर है वो क्या है? फर्स्ट वन इज जाज, सेकंड वन इज लॉन्ग प्रोबेसिस, थर्ड वन इज रिंकोसील्स, एंड फोर्थ वन इज बी एंड सी। तो MCQ नंबर 133 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बेसिकली इसकी बॉडी के अंदर लॉन्ग प्रोबेसिक भी होता है और इसकी बॉडी के अंदर रिंकोसील भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 144 की। पैरेन्काइमा इज पुअरली डेवलपिंग। पैरेन्काइमा सेल जो हैं ये पुअरली डेवलप होते हैं किसके अंदर? ए ऑप्शन है फ्लैट वॉर्म, बी ऑप्शन है राउंड वॉर्म, सी ऑप्शन है पिन वॉर्म्स, और डी ऑप्शन है जा वॉर्म्स। तो MCQ नंबर 144 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? जा वॉर्म्स के अंदर देखा जाता है कि ये जो पैरेन्काइमा सेल हैं जो कि मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं, निकलते हैं, ओरिजिनेटेड होते हैं, ये जा वॉर्म्स के अंदर पुअरली क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 145 है। सीनियर हैबिटेट एलिगेंस इज डैश फॉर्म्स ऑफ निमाटोड्स। तो ये कौन सी निमाटोड की फॉर्म्स होती हैं? ए ऑप्शन है फ्री लिविंग, बी ऑप्शन है एक्टोपैरासाइट, सी ऑप्शन है एंडोपैरासाइट, डी ऑप्शन है मैरीन डिवेलर। तो MCQ नंबर 145 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद MCQ नंबर 146 है। सोडोसिलोमेट बाइलेटरल ऑर्गेनिजम्स आर निमाटोड्स, रोटिफर, निमोर्टियन, बोथ ए एंड बी। तो MCQ नंबर 146 का क्या आंसर होगा? क्या सोडोसिलोमेट बाइलेटरल ऑर्गेनिज्म है, निमाटोड्स कहलाते हैं, रोटिफर कहलाते हैं, निमोर्टियन कहलाते हैं, या बोथ ए एंड बी? तो MCQ नंबर 146 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ए और बी। रोटिफर और निमाटोड दोनों ही ये क्या है? सोडोसिलोमेट हैं और इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है? बाइलेटरल होती है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 147 की। सेपरेट गुनेड कौन सा किसके अंदर सेपरेट गुनेड्स होते हैं जिनको डाइशियस बोला जाता है? राउंड वॉर्म के अंदर, हुक वॉर्म्स के अंदर, टेप वॉर्म के अंदर, या फ्लैट वॉर्म के अंदर? तो MCQ नंबर 147 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बेसिकली राउंड वॉर्म के मेंबर जो हैं ये क्या होते हैं? डाइशियस होते हैं। इनके मेल और फीमेल जो गुनेड्स होते हैं
वो अलग अलग होते हैं। MCQ नंबर 148 की बात करेंगे। ऑल राउंड वॉर्म्स हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट, जितने भी राउंड वॉर्म्स हैं उनकी बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक मेंबर के अलावा। अकेंथ्रोसिफेलन, उसके बाद नेक्टर अमेरिकन, उसके बाद है क्लोनोडेकस सेंसीनस, उसके बाद है ट्राइकीनीला स्पाइरेलस। तो कौन सा मेंबर हैं जिनके अंदर जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। MCQ नंबर 148 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ए ऑप्शन होगा एकैंथोसिफेलन। ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ये राउंड वॉर्म से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। MCQ नंबर 149 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉर्म काज ट्राइकोनोसिस डिजीज़। कौन सा ऐसा मेंबर है जो ट्राइकोनोसिस डिजीज़ काज करता है, पिन वॉर्म करता है, हुक वॉर्म करता है, पोर्क वॉर्म करता है या फ्लेरिल वॉर्म करता है। तो MCQ नंबर 149 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली पोर्क वॉर्म। ऐसे जानदार हैं जो ट्राइकोनोसिस डिजीज़ को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। MCQ नंबर 150 का क्या आंसर होगा, पिन वॉर्म्स आर मोस्ट कॉमन राउंड वॉर्म पैरासाइट। जो पिन वॉर्म्स हैं ये मोस्ट कॉमन राउंड वॉर्म पैरासाइट्स हैं किसके अंदर, एशियन कंट्री के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर या USA के अंदर। तो इस MCQ नंबर 150 का क्या आंसर होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर देखा गया है कि ये जो राउंड वॉर्म्स हैं ये क्या हैं, पिन वॉर्म्स हैं और मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं। वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा था, तो यहाँ तक हमने 150 MCQs को डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।